मंडी जिला के उपमंडल गोहर के चरखा गांव के भाग सिंह ने नौकरी के पीछे भागने के बजाय खेती में कुछ अलग कर सफलता की नई इबारत लिखी है। कृषि में रुचि का आलम ऐसा है कि आईटी सेक्टर की नौकरी छोड़कर अब पुष्प उत्पादन से आत्मनिर्भरता की राह प्रशस्त की है। भाग सिंह बताते हैं कि उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी आईटी विषय में पढ़ाई की है। कुछ समय आईटी क्षेत्र में नौकरी की, मगर मन कृषि क्षेत्र में ही रमा रहा। ऐसे में घर में ही पुश्तैनी ज़मीन पर बागवानी का फैसला किया। शुरुआत में पारंपरिक तकनीक से ही खेती बाड़ी किया करते थे, जिसमें गेहूं, मटर, जौ, मक्की जैसी फसलें उगाते थे। कभी समय पर बारिश न होने तो कभी ओले पड़ने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिससे फसलों के अच्छे परिणाम नहीं मिल पाए। खेती बाड़ी में रुचि बहुत थी। ऐसे में हार मानने के बजाय बागवानी विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर परंपरागत खेती को आधुनिक खेती में बदलने का फैसला किया। उन्होंने पॉली हाउस लगाकर फूलों की खेती करने का सुझाव दिया। विभाग द्वारा कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया। भाग सिंह ने शुरू में एकीकृत बागवानी विकास मिशन व हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के तहत वर्ष 2020 में 3 पॉली हाउस लगाकर कार्नेशन फूलों की खेती शुरू की। अच्छी फसल व बाजार में बेहतर दाम मिलने पर वर्ष 2022, 2023 और 2024 में अतिरिक्त पॉली हाउस स्थापित किए और कार्नेशन की खेती को विस्तार दिया। वर्तमान में वे लगभग 1700 वर्ग मीटर भूमि पर कार्नेशन, स्प्रे कार्नेशन, स्टोमा, जिप्सो किस्म के फूलों की खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे कार्नेशन दिल्ली शहर में बेचते हैं। इससे प्रतिवर्ष लगभग 12 लाख रुपए की आमदनी हो जाती है। मेरा नाम भागचंद है। मैं गांव चरखा, पोस्ट ऑफिस शाला, तहसील चिचौड़, जिला मंडी से हूँ। मैं इस टाइम पॉली हाउस में फूलों की खेती कर रहा हूँ। ये खेती मैं 2020 के बाद कर रहा हूँ। इससे पहले हम लोग जो हमारी पुरानी खेती होती थी, मटर, गेहूँ, मक्की, यही खेती करते थे। फिर उस खेती में हमें उतना प्रॉफिट नहीं होता था, क्योंकि बाहर जो फसल लगाते थे ओपन में, उसमें कई बार ओले गिर जाते थे, बारिश ही नहीं होती थी। इस तरह से फिर उसमें हमें उतना प्रॉफिट नहीं होता था। फिर 2020 में 17 में मैंने जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से इसकी पॉली हाउस की ट्रेनिंग करी पालमपुर से, और वहाँ हमें बताया गया कि पॉली हाउस में हम लोग किस तरह से खेती कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू जो हमारी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू जब हमारा सेंक्शन आया इसका पॉली हाउस का, तो ये 2020 में आया। तो 2020 में हमने सबसे पहले फूलों का जो है काम शुरू किया, जिसमें हमने मेन 3 पॉली हाउस लगाए थे, जिसमें हमने कार्नेशन की खेती शुरू की थी। और उस टाइम लॉकडाउन भी था, पर जैसे ही लॉकडाउन क्लोज़ हो गया तो धीरे धीरे जो है फिर मार्केट खुला, तो हमें इसके अच्छे दाम मिले। और उसी साल से लगभग हमारा जो इसका कार्नेशन का बंडल है 500 से 600 तक गया सर्दियों के टाइम में। तो इसमें हमें अच्छा प्रॉफिट मिला। फिर उसके बाद हम लोगों ने कंटिन्यू 2020 के बाद जो है इस खेती को कंटिन्यू किया और फिर आगे बढ़ाया। हमने फिर 2-3 पॉली हाउस और बनाए, जिसमें हमें विभाग की तरफ से स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एड हुई, जिसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से खासकर। उसमें हमारे को एक तो पॉली हाउस में जैसे 85% सब्सिडीज़ मिली, और फिर जो हमने इसमें प्लांटिंग मटेरियल लगाया फर्स्ट टाइम, जैसे प्लांट लगाया, नेट लगाई, स्पोर्टिंग नेट लगाई, जो भी इसमें मटेरियल लगाया उसमें भी हमें जो है सब्सिडीज़ मिली। उससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा अपना पैसा लगाने की ज़रूरत ना पड़ी। फिर जब एक बार हमारा काम अच्छी तरह से चल पड़ा, तो फिर उसमें हमने कुछ अपने पैसे से भी बनाए और कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमें और पॉली हाउस में हमने स्टार्ट शुरू किया। तो इस तरह से आज मेरे पास जो है कुल लगभग 1700 स्क्वायर मीटर एरिया है, जिसमें हम फूलों की खेती कर रहे हैं, जिसकी कुल लागत लगभग 20 लाख से के आसपास बनती है, और जिसमें से लगभग डिपार्टमेंट ने ही हमें 15 लाख सब्सिडीज़ दी है। तो कुल मिला के 20 लाख में से हमारा मात्र 5 लाख ही अपना लगा है, और 15 लाख गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ आई है, जिसके लिए हम गवर्नमेंट का इसमें धन्यवाद करना चाहते हैं कि ऐसी स्कीम कर दे के, ऐसी सब्सिडीज़ दे के उन्होंने हम लोगों को इस तरह का बिज़नेस किया। इसमें जैसे कार्नेशन का जैसे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, इसकी कटिंग के बाद हम इसका जो बंडल बनाते हैं उसको हम बॉक्स में पैक करके मेन हमारा जाता है गाजीपुर, मंडी, दिल्ली। तो इसमें हमारा ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा है।
क्योंकि डेली हम जब भी चाहे पूरे हफ्ते में कभी भी हम कटिंग कर सकते हैं। और वो जो बॉक्सेस होते हैं उनको हम रोड तक पहुंचाते हैं और वहाँ से हम लोग इसको जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना उसके थ्रू हम गाजीपुर मंडी भेज देते हैं। और इसकी जो आमदनी की बात करें तो हम साल का 10-12 लाख बड़े इजीली बचा सकते हैं। तो अगर हम जैसे हम ये भी चाहते हैं कि जैसे हमारे गांव में कुछ बेरोज़गार है, वैसे तो मैक्सिमम लोग जुड़ रहे हैं इसमें, जो हमारे सराउंडिंग के लोग हैं वो एक दूसरे को देख के इस खेती में जुड़ रहे हैं। पर फिर भी हम चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एजुकेटेड है और जॉब्स ना होने की वजह से मैक्सिमम आज की डेट में युवा चाहता है कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करें। अब गवर्नमेंट सेक्टर में तो सबको पता है कि जॉब्स बहुत कम है, तो हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के लिए जैसे कुछ लोग हमारे यहाँ जिनके पास अपनी जगह ज़मीन है इस खेती को कर सकते हैं। मतलब उनके पास अगर ज़मीन है तो एक अच्छा प्रॉफिट वाला धंधा अपने घर में ही है। तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम युवा जो बेरोज़गार है इस लाइन में मतलब इस खेती को अपनाएं और एक अच्छा प्रॉफिट मैं ये मानता हूँ कि मैं खुद भी IT फील्ड से हूँ, तो जॉब हमने भी प्राइवेट सेक्टर में भी करी है, बिजनेस भी करते हैं। पर जो प्रॉफिट इसमें है हम बड़ी इजीली विदाउट टेंशन, किसी टेंशन के बिना हम मतलब महीने का 1 लाख रुपये बना सकते हैं बड़े इजीली। क्योंकि हमने 2020 से जब ये काम शुरू किया था तो प्रॉफिट हमें हर साल उठता रहा है। तो हम भी स्टेप में चले हुए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हम लोगों ने 3 पॉलीहाउस लगाए थे, तो हर साल हमने अपडेट किया, मतलब अपग्रेड करते रहे, नया पॉलीहाउस लगाते रहे। तो हमने कुछ 23 में लगाया, 24 में लगाया, जैसे अभी हमने 25 में भी और पॉलीहाउस बनाया हुआ है। तो इसके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो बेरोज़गार है उस खेती को अपना सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जनक स्वास्थ्य एवं क्षार सूत्र केंद्र कांगड़ा, संगरिया सराय नजदीक तहसील चौक। बवासीर, भगंदर, फिशर, एनल पॉलिपस, पाइलोनाइडल, साइनस, स्त्री रोग, शारीरिक कमजोरी आदि बिना चीरफाड़ क्षार सूत्र आयुर्वेदिक विधि द्वारा किया जाता है ऑपरेशन। पुरानी सर्दी, खांसी, जुकाम, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड आदि, महिलाओं में सफेद पानी गिरना, माहवारी समय पर ना आना आदि और अन्य पेट संबंधित बीमारियां। 24 घंटे सेवा उपलब्ध, किसी भी समय मिलें या फोन करें। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।